सूर फूंकने के वजह से पूरी अल्लाह तबारक व तआला की ये जो ज़मीन है, आसमान है, सितारे हैं, सूरज है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आसमान ये नहीं रहेगा। महशर का जो ज़िक्र है यहाँ पर आखिरी सूर का, उसमें ये है कि ये वाले आसमान नहीं होंगे, कोई और ही होगा आसमान। ये ज़मीन भी नहीं होगी, कोई और ही ज़मीन होगी। वो अल्लाह तबारक व तआला पूरा सिस्टम और ले आएगा जब ये मुर्दे उगेंगे और जब ये मुर्दे पैदा होंगे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला, मैं आपको बताऊँ, सूरह ज़ुमर में भी इसका एक ज़िक्र किया गया, जिसमें अल्लाह ने बताया कि नुफ़िख़ फ़िस्सूरी फ़साइक़ा मन फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि, यानी कि एक जो सूर फूंका जाएगा आसमानों और ज़मीन में, एक दहशत का, एक खौफ का, इल्ला मन शा अल्लाह, तो सिवाय उनके जो अल्लाह चाहेगा ना वो बचेंगे, बाकी सारे जो हैं वो मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह अगर जिसको चाहेगा, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा, फिर दूसरा सूर फूंका जाएगा और फिर क्या होगा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन युनज़रून, फिर वो एक दूसरे को उस दिन फिर वो खड़े हो जाएंगे उस सूर से और एक दूसरे को देखेंगे, लेकिन कोई बात नहीं कर सकेंगे। ये कम से कम जो है ये 2 सूर का ज़िक्र जो है कुरान में बड़ी डिटेल के साथ आता है। और इसमें ये होगा कि पहले सूर से तो आप ये सोचें ना, दवाइयाँ और जानें ख़त्म, और जिनको अल्लाह ज़िंदा रखेगा, जिसको अल्लाह चाहेगा।